Hey what's up guys, my name is Kabir and you are watching my channel Editing Files। तो गाइज आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप रेप्लिकेंट के अंदर कैमरा फ्लैश या अगर आप कोई टॉर्च वगैरह यूज़ कर रहे हो अपने सीन के अंदर तो उसमें वो ग्लो जो करता है, जो कैमरे का फ्लैश होता है वो ग्लो करता है, वो इफ़ेक्ट आप बेसिकली कैसे दोगे। तो मेरे पास यहाँ पर है एक स्मार्टफोन और आप देख सकते हो यहाँ पे इसमें एक फ्लैश है लेकिन ये ग्लो नहीं कर रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे सीन के हिसाब से ये फ्लैश जले जैसा कि आपको रियल लाइफ में देखने को मिलता है। तो वो आप कैसे करोगे? तो सबसे पहले मैं जाऊँगा सीन के अंदर और यहाँ से मैं जाऊँगा बेसिक शेप के अंदर और मैं लेता हूँ ये हाफ स्फीयर जो है मैं इसको ले लूँगा और इसकी मैं जो स्केल है उसको कम कर देता हूँ। अब मैं जो यहाँ पर मेरा ये बेसिकली जो यहाँ पे ये फ्लैश की जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंग, तो ये आप देख सकते हो कि जो मैंने हाफ स्फीयर लिया है उसकी पोजीशन अलग है, तो सिंपली इसकी पोजीशन को मैं इसके अकॉर्डिंग कर लेता हूँ। तो मैं अपने स्मार्टफोन को सेलेक्ट करूँगा, उसकी पोजीशन को कॉपी करूँगा, देन उसके बाद यहाँ पे मैंने जो स्फीयर ऐड किया उसको सेलेक्ट करूँगा और उसके ट्रांसफॉर्म में जाके उसकी पोजीशन में पेस्ट कर दूँगा। तो आप देखोगे मेरा ये हाफ जो स्फीयर है वो यहाँ पर आ गया है। अब मैं इसका साइज़ को थोड़ा और छोटा कर देता हूँ बेसिकली, तो इसको यहाँ पे लॉक करूँगा और इसके साइज़ को 0.01 कर देता हूँ। देन उसके बाद इसको ऊपर ले जाते हैं, थोड़ा सा बाहर लाएंगे और इसको रोटेट करते हैं। इसको मुझे रोटेट करना होगा -90 और यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं करता हूँ 0। तो ये यहाँ पर आ गया है और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे कर दूंगा। ये अभी भी थोड़ा सा बड़ा है तो इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ 7। तो ये इस तरीके से कुछ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया है, मोबाइल भी जो हमारा स्मार्टफोन है वो भी काफ़ी छोटा है और ये भी काफ़ी छोटा है, तो इस वजह से ज़्यादा जूम नहीं हो पा रहा है। 0.008 कर लेते हैं। जब आप इसे ऐड कर दोगे तो इसको आपको पेरेंट करना होगा अपने स्मार्टफोन के साथ, अगर आप चाहते हो कि इसकी पोजीशन बार बार ख़राब ना हो या उस स्मार्टफोन के साथ जुड़ा रहे। तो मैंने अपने हाफ स्फीयर को सिलेक्ट किया, पेरेंट लिखा है, इसके आगे यहाँ पे एक सेलेक्ट का आइकन है, उस पर मैं क्लिक करूँगा और अपने स्मार्टफोन को सेलेक्ट कर लूँगा। तो आप देखोगे ये अभी इसके साथ सेलेक्ट नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही, तो कोई नहीं, मैं फिर से अपने हाफ स्फीयर को सिलेक्ट करूँगा, पेरेंट में जाऊँगा, यहाँ पे लिखा है नॉट सेट, इस पर मैं क्लिक करूँगा और सिंपली मेरा जो स्मार्टफोन है 14 प्रो उसके साथ सिलेक्ट कर लूँगा। तो ये इसके साथ ये पेरेंट हो जाएगा। आपको अपने हाफ स्फीयर को सिलेक्ट कर लेना है, फिर उसके बाद यहाँ मटेरियल लिखा है, उसके आगे यहाँ पे आपको ब्राउज का ऑप्शन है, सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ ब्राउज करोगे तो आपको कई सारे यहाँ पे मटेरियल देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आपको जाना है एमिसिव के अंदर और यहाँ पे आपको मिलेगा ENV ग्लो। सिंपली आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है तो ये अपने आप अप्लाई हो जाएगा। तो आप देखोगे आपका जो ये फ्लैश है वो ग्लो होना शुरू हो गया है। और इसको अगर आप यहाँ पे आइकन देख रहे हो छोटा सा, इस पर आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी को एमिसिव की कम ज़्यादा भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैं इसकी इंटेंसिटी को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पर ये कुछ ज़्यादा ग्लो करने लगा है। तो अगर मैं यहाँ पर यहाँ की इस सीन की लाइट्स को बंद करूँ तो आप देखोगे काफ़ी अच्छा ग्लो कर रहा है। इसके बाद अगर आप चाहते हो कि इस फ्लैश के अंदर से बेसिकली लाइट भी निकले और आपको दिखे वगैरह, मतलब जैसा कि रियल में होता है, वो अगर आप थोड़ा बहुत और इफेक्ट ऐड करना चाहते हो उसको करना भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो सिंपली आपको लाइट पर क्लिक करना है और यहाँ पर लाइट्स के अंदर जाना है और आपको स्पॉटलाइट को ऐड कर लेना है। स्पॉटलाइट ऐड करने के बाद गाइस आपको इसकी पोजीशन को भी आपके जो ये फ्लैश है उसकी पोजीशन पे सेट करना है। वो सेट करना बहुत आसान है, मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। सिंपली हमें जो जाना है हाफ स्फीयर पे अपने क्लिक करना है और उसकी जो पोजीशन है मैं इसको कॉपी कर लूँगा। इस बार मैं हाफ स्फीयर की पोजीशन को कॉपी करूँगा और हमने जो लाइट ऐड करी है स्पॉटलाइट, उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म में, और उसकी पोजीशन में इसको पेस्ट कर देंगे। तो आप देखोगे मेरी लाइट बेसिकली कहीं कहाँ पर है मुझे भी नहीं पता, ये कहाँ चली गई। तो मेरी लाइट यहाँ पर आ गई है बेसिकली नीचे की साइड। पोजीशन मैंने दी लेकिन वहाँ पे प्रॉपर तरीके से नहीं आई, यहाँ पर आ गई क्योंकि इसका साइज़ बहुत बड़ा है मेरी लाइट का। तो सिंपली हम ट्रांसफॉर्म में जाके स्केल करके इसका जो साइज़ है छोटा कर लेंगे और इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं और इसको थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ पे सेट करना होगा बेसिकली इसके अकॉर्डिंग। तो
ये लाइट बाहर ले आया, मैं थोड़ा सा और बाहर ले आया। मैं ज़्यादा जूम नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि स्मार्टफोन का साइज़ भी बहुत छोटा है और प्लस यहाँ का जो साइज़ है वो भी बहुत ज़्यादा छोटा हो रहा है। आई डोंट नो मैं क्यों जूम नहीं कर पा रहा हूँ। देन उसके बाद स्पॉटलाइट मेरी अभी भी बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो इसके लिए हम इसके साइज़ को मे बी और कम कर देंगे। अभी इसके साइज़ को और कम करेंगे। हमें लगता है कि हमें एग्जैक्ट वही नंबर टाइप करना पड़ेगा जो हमने वहाँ पर टाइप किया था। तो हमारी स्पॉटलाइट आ तो गई है। अब ये बहुत ज़्यादा छोटी हो गई है बेसिकली, तो बहुत ज़्यादा ही छोटी हो गई है। तो हमें लगता है हम 0.1 से ज़्यादा नीचे नहीं जा पाएंगे इसमें। स्पॉटलाइट को लिया है यहाँ पे और यहाँ पे इसके साथ कर दिया। सेम हम इसको भी पेरेंट कर देंगे अपने स्मार्टफोन के साथ। सिंपली स्पॉटलाइट को सिलेक्ट करेंगे, अपने जो 14 प्रो उस पर जाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो इसके साथ अपने आप पेरेंट हो जाएगी। और अपनी जो ये लाइट है उसको बाहर थोड़ा निकाल लेते हैं उसके। अगर अब हम देखते हैं तो आप देखोगे गाइस, अगर मैं इसकी लाइट्स को ऑफ करूं तो आप देखोगे सामने से एक लाइट भी आ रही है। और अगर आप चाहते हो कि इस स्पॉट लाइट को कंट्रोल करना अपने हिसाब से, तो बेसिकली यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं मिसलेनियस के अंदर, शो विजुलाइजेशन। तो इसका आप देख सकते हो जो आगे का जो मुंह है बेसिकली बहुत ज़्यादा चौड़ा है बेसिकली। अब मैं इसको क्या ही बोलूँगा, आगे एक साइड है तो उसको आपको कम करना होगा। वो कैसे कम होगा, तो यहाँ पे इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है स्पॉट साइज़। तो आप देखोगे इसका साइज़ छोटा हो गया है, मैंने इसका स्पॉट साइज़ छोटा कर दिया है। तो फिर मैं यहाँ की लाइट ऑन कर देता हूँ और मैं अपनी स्पॉट लाइट को सिलेक्ट करूँगा तो आप देखोगे ये थोड़ा सा ऊपर की साइड डायरेक्शन है। बेसिकली रोटेट करना होगा आपको। तो मैं इस लाइट को ऐसे इस तरफ फेस कर दूँगा इसका। अब ओके, तो मैं इसका अपने सामने कर लेता हूँ इस तरीके से। और अगर अब मैं देखूँ, अगर यहाँ की लाइट्स ऑफ करूँ तो इसका कुछ ज़्यादा ही अच्छा लुक आएगा। और अगर मैं मिसलेनियस में जाकर शो विजुलाइजेशन को बंद करता हूँ और इंटेंसिटी को बढ़ाता हूँ तो आप देखोगे काफ़ी अच्छा एक इफ़ेक्ट आ रहा है जो कि आपको फ्लैश लाइट में से देखने को मिलता है। अब इससे फ़ायदा गाइस ये है कि हमारे पास यहाँ पे हाफ स्पेयर में एमिशन भी है जो हमने अप्लाई कर दिया है, जिससे कि उसका जो बेसिकली जहाँ पे वो फ्लैश लगा है वो ग्लो कर रहा है। देन उसके बाद हमने यहाँ पे एक स्पॉट लाइट ऐड करी है जिसमें से वो लाइट निकल भी रही है। तो इससे बेसिकली ये होता है कि आपका जो सीन है वो अगर आप इसे अप्लाई करोगे तो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लगेगा और आप जैसा बेसिकली लुक चाहते हो वैसा ही लुक आपको देखने को मिलेगा। यही सेम टेक्निक आप टॉर्च के साथ भी कर सकते हो। तो गाइज़ ये था वीडियो कि आप कैसे ऐड कर सकते हो अपने स्मार्टफोन या टॉर्च के अंदर जो फ्लैश लाइट इफेक्ट देना चाहते हो या आप टॉर्च में ग्लो देना चाहते हो, तो आप इस तरीके से ऐड कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं रेप्लिकेंट और वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।